हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे मेरे सेकंड सेमेस्टर के सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की यूनिट 1 का टॉपिक दैट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्सेप्ट। इसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बात करेंगे आज इसकी। ओके, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो सबसे पहले देखेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है ये, इसको पढ़ते हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट है लोगों की, उनकी भूमिकाओं की, नॉर्म्स मतलब मानदंडों की, और इंस्टीट्यूशंस की, जो एक सोसाइटी में मिलकर लोगों के हित के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के लिए हित के लिए काम करते हैं, और उनके कुछ गोल्स होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। सो बेसिकली यही सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि आपके इंस्टीट्यूशंस, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जो गवर्नमेंट है स्पेशली, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। एक तरह से वो सोसाइटी के हित के लिए, मतलब लोगों के हित के लिए काम करती है। सो इट्स हाउ अ सोसाइटी इज अरेंज टू मेंटेन ऑर्डर। तो इसी तरह से ही सोसाइटी को एक तरह से अरेंज किया जाता है ताकि ऑर्डर मेंटेन रहे, टास्क परफॉर्म कर सके, मतलब अपने काम कर सके, और सर्वाइवल के लिए काम करे कोऑपरेशन के साथ और डेवलपमेंट के साथ, कि हमारी सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो, सब लोग मिलजुल कर भी काम करें, किसी के मन में किसी के लिए द्वेष नहीं होना चाहिए, और ऐसा काम करें कि हम एटलीस्ट अपनी जो नीडी थिंग्स है, सर्वाइवल की जो थिंग्स है, उनको हम कंप्लीट, उनको हम अचीव कर सके। सो सिंपल टर्म में बात करें तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज द वे सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज टू फंक्शन स्मूथली। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक तरीका है कि जिससे एक सोसाइटी स्मूथली फंक्शन कर सकती है, मतलब बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन कर सकती है, जहाँ पे लोग मिलजुल कर काम करेंगे। सो इट इज़ लाइक अ मशीन। ये एक तरह से मशीन की तरह है जिसके हर पार्ट का कोई ना कोई रोल है। कि हर पार्ट का कोई रोल है। अगर एक भी पार्ट खराब हो गया तो पूरी मशीन काम नहीं करेगी। तो अगर एक भी इंसान ने कुछ गद्दारी या फिर ऐसा कुछ एक्टिविटी कर दी, तो उससे पूरे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लॉस प्रॉफिट जो भी है वो हो सकता है। ओके, सो ये हम हिंदी में देखते हैं। सामाजिक संगठन क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेसिकली। सो इसमें क्या लिखा है, सामाजिक संगठन से तात्पर्य किसी समाज या समूह के भीतर लोगों, भूमिकाओं, मानदंडों और संस्थाओं की संरचित व्यवस्था से है, जो सामूहिक दैट इज आवश्यकताओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मिलकर काम की है। यह वह तरीका है जिसमें समाज में व्यवस्था बनाए रखी जाती है। यहाँ पे व्यवस्था बनाए रखी जाती है मतलब ऑर्डर मेंटेन रखे जाते हैं, कार्य निष्पादित किए जाते हैं, मतलब लोगों को काम दिए जाते हैं, और तथा अस्तित्व, सहयोग और विकास सुनिश्चित किया जाता है। तो अगर सरल शब्दों में कहें तो सामाजिक संगठन वह तरीका है जिससे समाज को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए संगठित किया जाता है, एक मशीन की तरह, जहाँ प्रत्येक भाग की एक भूमिका होती है। तो हर पार्ट की कोई ना कोई, हर पार्ट का कोई ना कोई रोल होता है या फिर भूमिका होती है। ओके, सो पढ़ते हैं। तो की कॉन्सेप्ट और एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, कौन कौन आते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन में और क्या है इसका मतलब। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्टेटस एंड रोल। ओके, स्टेटस और रोल क्या है। सो स्टेटस क्या होता है, अ पर्सन्स पोजीशन इन अ सोसाइटी। टीचर है, स्टूडेंट है, पेरेंट है। सो बेसिकली हम क्या है, हम प्रोफेसर, हम टीचर हैं। आप क्या हो, आप स्टूडेंट हो, आपका एक तरह से स्टेटस है वो, है ना। तो जैसे कोई टीचर है, कोई पेरेंट है, कोई स्टूडेंट है, कोई सिस्टर है, कोई फादर है, कोई मदर, ऐसे करके। सो रोल का मतलब क्या है, रोल का मतलब है एक्सपेक्टेड। कोई डॉक्टर है ना, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। सो बेसिकली वो स्टेटस है आपका। रोल क्या होता है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर एसोसिएटेड विद द स्टेटस, कि जो स्टेटस आपका है उससे, उसको लेकर के आपसे क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट करा जाता है। कोई एक कैदी है तो उससे क्या बिहेव, उससे क्या एक्सपेक्ट करा जाएगा, है ना। कोई पुलिस मैन है तो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा। सो बेसिकली आपके स्टेटस को देख के आपके रोल डिसाइड होते हैं। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर एसोसिएटेड विद स्टेटस, एग्जाम्पल है टीचर इज एक्सपेक्टेड टू एजुकेट स्टूडेंट्स। तो टीचर से क्या रोल एक्सपेक्ट, टीचर एक स्टेटस है, उसका रोल क्या है कि वो बच्चों को पढ़ाएगी। ओके, बच्चों को एजुकेट करेगी। सोशल ग्रुप क्या होते हैं, पीपल फॉर्म ग्रुप्स बेस्ड ऑन कॉमन इंटरेस्ट, गोल्स और रिलेशनशिप। तो लोग हैं, लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स फॉर्म करते हैं अपने खुद के इंटरेस्ट के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल एक टीचर का ग्रुप है, वो मोस्टली उसके जो ग्रुप पे होंगे वो सारे टीचर्स होंगे। डॉक्टर का ग्रुप है तो वहाँ पे डॉक्टर ही डॉक्टर ज़्यादा होंगे। ओके, तो अपने इंटरेस्ट, अपने कॉमन इंटरेस्ट को देख के, अपने गोल्स को देख के और अपने रिलेशनशिप को देख के एक ग्रुप फॉर्म करना, दैट इज सोशल ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, जहाँ पे आप क्लोज और पर्सनल, जैसे जो आपकी फैमिली होती है वो आपका प्राइमरी ग्रुप है, कि वो उसमें आप किसी का स्टेटस नहीं देखते, कि रोल नहीं देखते, आपकी फैमिली है वो आपका ग्रुप है, एक तरह से सोशल ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप क्या है, जो फॉर्मल होता है, बेसिकली जिस स्टेटस से आप जुड़े हो उससे रिलेटेड वो ग्रुप होता है। गोल ओरिएंटेड होता है। फॉर एग्जांपल आपको आप एक कंपनी में काम करते हो और आपको मैनेजर ने बोल दिया कि आपको सबको मिलकर काम करना है। सो बेसिकली जो आपके ग्रुप में होंगे मेंबर्स, वो सारे सोशल ग्रुप है आपका, मतलब उनका एक गोल है जो अचीव करना है आपको, जैसे कि एक स्कूल हो गया या फिर एक कंपनी हो गई। ओके, सो ये हो गया सोशल
इसको देख लो हिंदी में। स्थिति और भूमिका क्या है? स्थिति मतलब समाज में किसी व्यक्ति की स्थिति, जैसे कि शिक्षक, छात्र, माता पिता। और भूमिका मतलब उस स्थिति से जुड़ा अपेक्षित व्यवहार जो आप एक्सपेक्ट करते हो। दैट इज, एक शिक्षक से छात्रों को शिक्षित करने की अपेक्षा की जाती है। एक डॉक्टर से क्या अपेक्षा करी जाती है? कि वो ट्रीटमेंट करेगा, है ना, ट्रीटमेंट करेगा इंडिविजुअल्स का। सामाजिक समूह क्या होता है? लोग समान हितों, लक्ष्यों और संबंधों के आधार पर समूह बनाते हैं। तो प्राथमिक समूह क्या है? करीबी, व्यक्तिगत, जैसे परिवार। द्वितीयक समूह क्या है? औपचारिक, लक्ष्योन्मुख, जैसे कि कोई स्कूल या कंपनी। ओके, सो ये। उसके बाद आ जाते हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज पे। तो नॉर्म्स क्या होते हैं? रूल्स ऑफ बिहेवियर। एग्जांपल से प्लीज डोंट स्टील, या फिर प्लीज, या फिर डोंट स्टील। तो नॉर्म्स मतलब क्या है? जो आपको रूल्स सिखाए गए हैं, उससे क्या बिहेवियर होगा। ओके, मतलब आपको जो सही चीजें सिखाई गई, जैसे आप कुछ भी चीज मांगोगे तो आप प्लीज बोलोगे। आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप बोलोगे कि सॉरी, है ना। सो बेसिकली ये क्या है? जो एक तरह से रूल्स बना दिए गए हैं कि ये अच्छा बिहेवियर है। ओके, ठीक है। वैल्यूज क्या है? वैल्यूज है जो लोगों ने बनाए, जिसको हम मानदंड भी बोलते हैं, कि जो लोगों के द्वारा बनाए गए हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वैल्यूज क्या होती है? डीप बिलीफ अबाउट व्हाट इज गुड और बैड, की एक बिलीफ होना, है ना? मतलब आपके अंदर से ये रहता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, कि आप किसी का आदर करते हो, सम्मान करते हो, किसी की रिस्पेक्ट करते हो। सो बेसिकली वो वैल्यूज है आपकी। इंस्टीट्यूशंस क्या है? इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज सिस्टम दैट फुलफिल की सोशल नीड्स। तो इंस्टीट्यूशंस क्या है? आपके ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो क्या करते हैं? फुलफिल आपकी सोशल नीड्स को फुलफिल करते हैं। ओके, तो बेसिकली इसमें ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, यहाँ पे अलग अलग तरह के मेंबर्स होते हैं। सो एग्जांपल्स क्या है? फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी आर द एग्जांपल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। एक फैमिली भी एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है आपका, एजुकेशन इज सेकेंडरी, रिलीजन, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी, दीज आर द सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन। After that is each institution play a role in organizing and stabilizing society. तो हर एक इंस्टीट्यूशन का खुद का एक रोल है, वो कैसे दैट इज सोसाइटी में कैसे बिहेव करेगा, उन सब चीज़ों के लिए वो एक रोल मेंटेन करके चलता है। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल का क्या रोल है? कि वहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाएंगे, टीचर्स होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, है ना, दैट इज वो सारी चीज़ें करेंगे। ओके, फिर आ जाता है सामाजिक संगठन की प्रमुख अवधारणाएं और तत्व। तो ये हिंदी में है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखते हैं हम हायरार्की एंड ऑथोरिटीज के बारे में। ये क्या है? हायरार्की और ऑथोरिटी क्या है? हायरार्की क्या है? सिस्टम वेयर पीपल और ग्रुप आर रैंक्ड अबव वन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में या स्कूल में पहले प्रिंसिपल होते हैं, फिर उसके बाद वाइस प्रिंसिपल होता है। ओके, फिर यहाँ पे जो सीनियर टीचर्स है वो होंगे, फिर जूनियर टीचर्स होंगे, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स होंगे। सो बेसिकली ये क्या, एक तरह से हायरार्की है कि वहाँ रैंक के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाता है, आपको दैट इज जस्टिफाई करा जाता है या फिर बताया जाता है कि आपकी कौन सी रैंक है। तो वो हायरार्की हो गई। ऑथोरिटी क्या है? पावर और राइट टू मेक डिसीजन की। ऑथोरिटी मतलब आपके पास उस हायरार्की के अकॉर्डिंग या उस रैंक के अकॉर्डिंग क्या पावर है, कितनी पावर है कोई डिसीजन को लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स, प्रिंसिपल्स या पुलिस। सो बेसिकली इनके पास क्या पावर है? पेरेंट्स के पास क्या पावर है? प्रिंसिपल्स के पास क्या पावर है? पुलिस के पास क्या पावर है? वो आपकी ऑथोरिटी होगी। ओके, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? तो टास्क आर डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल बेस्ड ऑन रोल्स एंड एक्सपर्टीज। तो आपको टास्क दिए जाते हैं, है ना, आपको टास्क दिए जाते हैं अमंग इंडिविजुअल बेस्ड ऑन रोल्स एंड एक्सपर्टीज। तो आपके रोल्स और आपकी एक्सपर्टीज क्या है, मतलब आप किस में ज़्यादा एक्सपर्ट हो, आपको बहुत सारी चीज़ें क्या आती हैं, किस में आप स्किल्ड हो, बेसिकली उसके अकॉर्डिंग आपको टास्क दिए जाते हैं। तो उसी को ही डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक पेंटर हो गया, है ना, जिसको पेंटिंग आती है, वो पेंटर हो गया। आर्किटेक्ट कौन हो गया? जिसको आर्किटेक्चर का काम आता है। ओके, और सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन हो गया? जिसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम आता है। सो बेसिकली आपको एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग आपको टास्क दे दिया, फिर डिवाइड कर दिया लेबर को। ओके, एग्जाम्पल, टीचर्स टीच, डॉक्टर हील, फार्मर्स ग्रो फूड। तो ये क्या है? आपकी डिवीजन ऑफ लेबर है। फिर ये हिंदी में है स्टूडेंट, इसको देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं। आफ्टर दैट इज फंक्शंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो मेंटेन ऑर्डर एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। तो ये प्रिडिक्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, मतलब आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो, उसको आप
आप उसका फ्यूचर बता सकते हो, है ना, और ऑर्डर को क्रिएट करता है। अगर आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा, इट मीन्स आप सारे ऑर्डर्स को मेंटेन करके चलोगे, रूल्स रेगुलेशन को, तो इट मीन्स आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यू हैव अ बेटर फ्यूचर, है ना, और जो आने वाली जनरेशन होगी उसका भी अच्छा फ्यूचर होगा। इट हेल्प्स विद कोऑपरेशन एंड कलेक्टिव गोल्स, तो बेसिकली सब लोग मिलकर के काम करते हैं, तो कोऑपरेशन के साथ सब लोगों की सहमति और उनके कलेक्टिव गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। डिस्ट्रीब्यूट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो यहाँ पे सबको अपने खुद के रोल्स मिलते हैं, भूमिकाएं मिलती हैं, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलती हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रिजर्व कल्चर एंड सोशल नॉर्म, तो कल्चर को प्रिजर्व करके चलते हैं, जो हमारे कल्चर्स हैं, जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, जो हमारे मानदंड बनाए हुए हैं लोगों ने, वो सब हम क्या करके चलते हैं, वो सब हम फॉलो करते हैं किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। एंश्योर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और बेसिकली जो लास्ट टाइम होता है वो क्या है कि लोगों के हित के लिए काम करना, उनके डेवलपमेंट के लिए, मतलब सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, किसी एक पर्सन के नहीं, जो जिस जिस वो चीज़ करनी जिससे पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। ओके, सो एंश्योर सर्वाइवल हो, ताकि सब लोग एक अच्छा जीवन जी सकें। ठीक है, ये है हिंदी में सामाजिक संगठन के कार्य कौन कौन से हैं, तो ये हिंदी में पढ़ लेना। ओके, फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो टाइप्स क्या है, तो सबसे पहले फॉर्मल है, सेकंड इज इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में क्या आता है, हैज रिटन रूल्स, मतलब जो चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके, जो चीज़ें लिखी हुई है और वो आपको करनी है, तो रिटन रूल्स होते हैं, ऑफिशियल रूल्स होते हैं, और क्लियर स्ट्रक्चर, कि जो आपको, फॉर एग्जाम्पल आप टीचर हो तो आपसे क्या एक्सपेक्ट करा जाता है ना। एग्जाम्पल स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, ऑफिस हो गए, कॉरपोरेशन हो गई। ओके, सो बेसिकली ये क्या है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिनके ऊपर एक रोल लगा हुआ है या फिर टैग लगा हुआ है कि वो तो यही है और उनका काम वही बेसिक्स है जो जो वो करेंगे। ओके, ओके, फीचर्स क्या है, हायरार्किकल होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। हायरार्किकल कैसे है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से स्टेप बाय स्टेप चीजें करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द दैट इज जो रोल्स आपको मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को करते हो। ब्यूरोक्रेटिक होता है कि कोई एक जो आपके सबसे ऊपर होते थे, फॉर एग्जांपल स्कूल में प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी बात सबको माननी होती है। ओके, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशनशिप, अनरिटन रूल्स एंड सोशल बॉन्ड, तो यहाँ पे कोई सोशल बॉन्ड नहीं होता कि आपको ये चीज़ करनी ही जरूरी है, ना रूल्स लिखे होते, बस आप पर्सनल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली हो गई, है ना, आपका फ्रेंड ग्रुप हो गया, आपके सीनियर्स हो गए, सो बेसिकली ये फ्रेंड ग्रुप, नेबरहुड गैदरिंग और पीयर सर्कल, बेसिकली ये सारे क्या हो गए, ये आपके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गए। सो फीचर्स क्या है, फ्लेक्सिबल होता है, आप अपने अकॉर्डिंग देखते हो कि अगर आपको लगता है यहाँ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप चेंज कर सकते हो। स्पॉन्टेनियस होता है कि जब तभी की तभी अचानक से भी बन जाता है कभी कभी ये ग्रुप, और ट्रस्ट के बेसिस पे होता है कि आपको ट्रस्ट करना ही होता है किसी पे, उसके बेसिस पे आप ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हो ना, लोगों का समूह। फिर आ जाता है हिंदी में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, देन इज द, अच्छा ये टाइप्स दोबारा से आ गए। ओके, सो स्टूडेंट ये थी हमारी वीडियो, है ना, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा कि क्या सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्या कॉन्सेप्ट्स है उसके, कोई भी डाउट रह गया हो फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को भी लाइक करना ना भूलिएगा, दैट इज़ गंगा एक्टिविटी। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।